आज हम लोग सबसे इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है ना। तो हम दो प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे यहाँ। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। ठीक है, श्रेणी को क्या कहते हैं? सीरीज। समांतर क्रम में संयोजन, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। ठीक है, समांतर को क्या कहते हैं? पैरेलल। तो हमारे पास प्रतिरोध दो प्रकार, संयोजन दो प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, पढ़ लेते हैं हम यहाँ पहले। जब प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, जितना भी हम प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक है ना, उन सभी में एक ही धारा प्रवाहित होगी, किंतु उनके सिरों के मध्य विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में अलग अलग होता है, तब इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सभी के लिए एक समान रहेगा, किंतु विभवांतर प्रतिरोध के अनुपात में रहेगा या विभवांतर का मान अलग अलग रहेगा। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। मेरे पास यहाँ 3 प्रतिरोध है। ठीक है, उसको देखो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे। तो पहला सिरा जो है इस प्रकार से बैटरी से जोड़ देंगे, फिर दूसरे सिरे को, जो दूसरा प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से इस प्रकार से संयोजित करेंगे। ठीक है, और जो ठीक है दूसरा प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को हम किससे संयोजित करेंगे? तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। देखो मैं यहाँ संयोजित करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से ये हम चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? इस प्रकार से संयोजित है। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है ना। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा जो है देखो बैटरी से लगा रहेगा, बैटरी या सेल से। दूसरा सिरा जो है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरा प्रतिरोध कैसे लगे रहेगा? दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से। इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा। इसमें सभी में धारा का मान एक समान रहेगा, परंतु विभवांतर का मान क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ हमने तुल्य प्रतिरोध बना लिया है एक। इस सर्किट का तुल्य परिपथ, इस परिपथ के तुल्य ही ये परिपथ है। देखो यहाँ प्रतिरोध है, मान लो R1 बराबर, मान के चलते हैं R1 बराबर 1 ओम है, R2 बराबर 1 ओम है, और R3 बराबर भी मान लो 1 ओम है। ठीक है ना, या 2 ओम, यहाँ 3 ओम है। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना है? तो कुल प्रतिरोध होगा कितना जी? 3 तो 5 और 1 6 ओम होगा। तो हमने क्या लिया है? तुल्य परिपथ, मतलब यहाँ पे जो RS है तुल्य प्रतिरोध, सीरीज में ना RS, इसलिए यहाँ RS से प्रदर्शित किए हैं तुल्य प्रतिरोध को। तो इसको डायरेक्ट हम 6 ओम का ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो भी वोल्टेज दे रहे हैं वो भी समान है। ठीक है, यहाँ मान लो 5 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ भी 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तुल्य परिपथ बना लिया है हमने इस परिपथ का। ठीक है, मान लो इसमें 6 ओम है, तीनों को मिलाकर तो हमने डायरेक्ट एक 6 ओम का प्रतिरोध ले लिया है, समझ लो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका तुल्य परिपथ हम बना लेंगे। तो देखो यहाँ श्रेणी क्रम में R1, R2, R3 को संयोजित किया है मैंने, उसको जोड़ दिया है एक सेल से या बैटरी से। ठीक है ना, हमने यहाँ माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है ना, सेल का उपयोग किए हैं हम यहाँ। बैटरी को यदि 2 या 3 बैटरी को एक साथ जोड़ें तो उसी को सेल कहते हैं, 2 या 2 से अधिक बैटरी को। ठीक है ना, तो यहाँ धारा समान बहेगी, धारा का मान सभी के लिए एक समान ही होगा I, परंतु विभवांतर देखो सभी में अलग अलग है। R1 के सापेक्ष V1, R2 के सापेक्ष V2 और R3 के सापेक्ष V3 है। ठीक है, अब देखते हैं ओम के नियम का उपयोग करते हैं। यदि प्रतिरोधों R1, R2, R3 के बीच
यदि प्रतिरोधों R1, R2, R3 के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो तो ओम के नियम से क्या होता है, विभवांतर इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध I इंटू R। तो V1 बराबर क्या होगा, I इंटू R1 होगा, धारा समान है। V2 I इंटू R2, केवल प्रतिरोध अलग होते जाएगा। V3 I इंटू R3, ठीक है ना। अब हमारे पास परिपथ है, उसमें A और B के बीच विभवांतर V हो तो, ठीक है ना, ये परिपथ है, पूरा विभवांतर V है तो, ठीक है ना। तो पूरा विभवांतर कैसे आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ 5 वोल्ट मान लो बढ़ गया है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट में समझ लो, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 वोल्ट। तो A और B के बीच, A और B के बीच विभवांतर V है तो V बराबर क्या होगा जी, V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मान रख दीजिए। V बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RS हो तो, सीरीज में है इसलिए S का उपयोग किए हैं, ठीक है ना। तो ओम के नियम से क्या होगा, तो यहाँ देखिए तुल्य प्रतिरोध RS है, यहाँ से विभवांतर V ही है ना, जितना वोल्ट इसमें दे रहे हैं, मान लो 5 वोल्ट पहले परिपथ में, तो इसमें भी उतना ही दे रहे हैं। तो यहाँ V बराबर आएगा I इंटू समान धारा बहेगी, मान लो इसमें 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो इसमें भी कितना बहेगा जी, 1 एम्पियर धारा ही बहेगा, क्योंकि देखो दोनों में वोल्टेज समान है, रजिस्टेंस समान है, तो धारा का मान भी क्या होगा, समान ही होगा ना। तो V इज इक्वल टू I इंटू RS होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू आ गया I इंटू RS, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में V का मान रख देते हैं हम, समीकरण 2 से I इंटू RS, तो I इंटू RS बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक है। इसमें से I कॉमन निकाल सकते हैं, तो I कॉमन निकाल दो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, I इंटू RS, I से I कैंसिल हो गया, RS तुल्य प्रतिरोध RS बराबर कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही अभिष्ट प्रतिरोध है। तो ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। जितना भी प्रतिरोध रहेगा उन सभी का योग कर लेंगे तो वही क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। अब आगे देखते हैं समांतर क्रम, ठीक है ना, पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, किंतु प्रवाहित होने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। उल्टा हो गया भाई, इसमें विभवांतर एक समान रहेगा परंतु धारा का मान अलग अलग होगा। अब इसमें कैसे जोड़ते हैं, तो पुनः मैं इन प्रतिरोधों को ले रही हूँ, ठीक है ना। इसमें सभी का पहला सिरा एक साथ, ठीक है ना, और सभी का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ रहेगा। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो माना कि हमारे पास परिपथ है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले R1, R2 और R3। देखो सभी का पहला सिरा एक साथ जुड़ा है और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें विभव देखो सभी में समान है और धारा का मान देखो, यहाँ धारा I बह रही है और यहाँ आके बट गया। प्रतिरोध R1 के संगत धारा I1, R2 के संगत I2 और R3 के संगत क्या है, I3 है धारा का मान, पुनः जाके फिर I हो जाएगा, ठीक है। इसके संगत तुल्य प्रतिरोध हमने बना लिया है। मान लो इसको R1, R2, R3 मिलाकर 5 ओम है,
तो डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, विभवांतर इसको समान प्रदान कर रहे हैं हम। इसको RP से दर्शाएंगे, तुल्य प्रतिरोध को पैरेलल में है क्योंकि, ठीक है ना। फिर से जैसे हमने श्रेणी क्रम के लिए काम किया था वैसे ही सीक्वेंस में हम चलेंगे। माना कि R1, R2 और R3 क्रमशः I1, I2 और I3 धाराएं प्रवाहित हो रही है, तब ओम के नियम से क्या होगा, V = IR होता है। तो I = क्या होगा, V/R। ये नीचे आ जाएगा पक्षांतर होके, ये देखो ये दोनों गुणा में है, ये इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, तो V/R। तो यहाँ क्या होगा, V/R1 होगा। सभी के लिए विभवांतर समान है भाई, V/R2, प्रतिरोध अलग अलग है, V/R3 होगा। यहाँ देखिए यदि A और B के बीच धारा जो है I हो तो, ठीक है ना, कुल धारा I है, तो I बराबर I1 + I2 + I3 तीनों को जोड़ के प्राप्त होगा। तो I बराबर आ गया, I1, I2, I3 का मान रखो, V/R1 + V/R2 + V/R3 हो जाएगा। I बराबर हमारे पास आ गया, V कॉमन निकाल दो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सभी में V कॉमन है तो उसको बाहर निकालिए। ठीक है, अब यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध RP हो तो ओम के नियम से क्या होगा, I = V/RP हो जाएगा, होगा, वोल्टेज समान है। अब यहाँ जो है मान रख दीजिए, ये मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से यहाँ मान रख दो तो कितना आएगा जी, I बराबर V/RP बराबर V × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम में ना धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग विभवांतर का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। ये याद रखेंगे, जब हमको सर्किट सॉल्व करना रहेगा तो ये चीज़ें काम में आती है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक था।